Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions for higher mathematics. So this is our question we have given. F of x is given to us this and g of x is given to us like this. Simply we have to do their we have to find the this Wronskian. ठीक है. So it is y doing differentiation. Now this also on differentiation 2x log of x plus x square into 1 upon x. So it will be x square log of x. ये 2 of x है and it is x plus 2 of x log of x. जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग एक्स क्यूब. अब यहाँ पे हमें बोला है कि लॉस्किन एक्स स्क्वायर ये हो नहीं सकता. लीनियर डिपेंडेंट तो नहीं आ रहा है. ठीक है, ज़ीरो नहीं आ रहा है. नाउ एफ एंड जी आर लीनियर इंडिपेंडेंट बट कैन नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ, बट सोल्यूशन तो आ रहा है हमारे पास. सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू. ठीक है. Now next question is this, for the initial value problem this is given as IVP, the interval of existence of solution in a rectangle ये given है और हमें interval निकालना है. तो हम क्या करेंगे, तो बाउंड्रीज पे एक बार चेक करते हैं कि बाउंड्रीज पे क्या है बिहेवियर दिखा रहा है ना. तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा y डैश 0, ये 1 आ रहा है हमारे पास, है ना. नाउ a जो है हमारा वो ग्रेटर है 1/2 से. ठीक है, तो 1/2 से अगर हमारा ये ग्रेटर है तो हमें पता है कि जो हमारा cos x है ना, cos स्क्वायर x है, वो तो बाउंडेड ही रहेगा हमेशा 1 और -1 के बीच में. इससे तो बाहर वो कहीं जाने वाले ही नहीं है ना. नाउ तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा 0 से π/2. ठीक है, 1/2 कुछ भी ले लो पर यार रहेगा तो हमारा बाउंडेड ही है. ठीक है, तो यही हमारा इंटरवल रहेगा. देखा जाए तो कहीं पे भी अगर हमें यूज़ करनी है चीज़ तो हमारा सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इज़ ट्रू ऑप्शन. ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस बाउंड्रीज पे चेक किया और बाउंड्री से ही हमें ये पॉइंट मिल गया. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे मॉड एक्स दिया है, दिस इज मॉड एक्स, तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ऐड करने पड़ेंगे. तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई इसकी. वाई यह रहेगा वाई डैश प्लस वाई, एक बार एक्स होगा, और ये है वाई डैश प्लस वाई माइनस एक्स होगा. ठीक है, ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स, है ना. और पी आई जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एक्स. अब देखो यहाँ पे ना -1 जो हमारे पास कंडीशन दी है वो -1 है, तो मुझे ये वाली यूज़ करनी पड़ेगी. तो ये माइनस एक्स डी प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी -1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, ऐसे इट गोज़ ऑन. ठीक है, और ये माइनस एक्स हो जाएगा. तो जब भी हम डेरिवेटिव स्क्वायर से ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो ज़ीरो हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1. दिस इज़ आवर पी आई. ठीक है,
हमारे पास y क्या बन जाएगा, y जो होगा a ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसमें हम कंडीशन लगा लेते हैं जो हमारे पास ये गिवन कंडीशन है। तो ये आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो इक्वल्स टू ई की पावर 1 आ जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा और इसकी जगह प्लस 1 हो जाए। तो मतलब a जो है वो आ जाएगा आपका -2/e। ठीक है, नाउ हमारे पास ये आ जाएगा y जो है वो है -2 की पावर ई रेज़ टू पावर -1 माइनस एक्स अपॉन ई और प्लस 1 माइनस एक्स। लेकिन अब हमें बोला है y का 1, तो हमें पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, है ना, ये पॉजिटिव। तो इसमें जो पी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आएगा x अपॉन डी प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स, ये प्लस हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 हो गया एक तरह से। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना कहीं पे भी। तो यहाँ पे हमारा जब ये y1 हम डालेंगे तो ये आ जाएगा -2e और यहाँ पे e की पावर -1, ये +1 -1 तो कट गया, तो ये आ रहा है -e की पावर e का स्क्वायर। कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या माइनस साइन वाली? +1 हो जाएगा ये। आई डोंट थिंक सो कि कहीं माइनस की गड़बड़ हुई है, बट फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नाउ दिस इज़ ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरी क्वेश्चन। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, तो y इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर दिया है ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, y डैश इक्वल्स टू 2x c आ जाएगा ना। c की जगह हम लिख सकते हैं y अपॉन x का स्क्वायर, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना होता है, इंटू वाई दिस। ठीक है, तो ये 2y अपॉन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस dx अपॉन dy 2y x माइनस x d ऑफ x 2y d ऑफ y ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी और ये आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, 0 1 से पास हो रही है ये, तो ये है 1, सी की वैल्यू 1 आ गई मतलब, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। Now let's see which option is satisfying. फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, 0 डालो यहाँ पे, नहीं 0 नहीं सॉरी √2 डालना है ना, √2 डालना है और ये 1, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं कर रहा, सेकंड ऑप्शन 1 नहीं कर रहा, थर्ड ऑप्शन 2 0 2 1 यस, C option is satisfying, fourth option not satisfying, so C is the right option. Okay, now अब हमारे पास आ रहा है locus of point of intersection. Okay, now
नाउ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस रिप्रेजेंटेड, जो रिप्रेजेंट इस तरीके से की गई है। ओके तो हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है विच इज़ x dx प्लस वाई डी ऑफ वाई प्लस जेड डी ऑफ जेड, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन होती है? दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर centered at the origin, with radius रूट c, ठीक है ना। सेकेंड जो इक्वेशन हमारे पास दी है वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो ये क्या है, हमारी कंडीशन ऐसी दी है जिसमें पी एंड क्यू है, ठीक है। तो ये जो हमारा सरफेस है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सरफेस इन 3D स्पेस, सरफेस इन 3D स्पेस, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होगी इनकी, कब होगा? इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज विल सर्टेनली बी अ कर्व, ठीक है। एंड दिस कर्व जो एक स्फीयर को भी इंटरसेक्ट कर रहा है 3D को भी वो कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी अ सर्कल, ठीक है, क्योंकि स्फीयर और हमारे 3D स्पेस को भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो आपका एक सर्कल ही होना चाहिए। चलो नाउ अब हमें अब देखो अगली क्वेश्चन है, गिवन कोई भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो क्या हो सकती है? तो ऑब्वियसली वहाँ नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी डायरेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन की कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन हमें गिवन नहीं है तो डायरेक्ट। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल्स टू 0, और ये हमें कंडीशंस दी गई है ना, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड है एंड वाई इक्वल्स टू 0। तो क्या होता है, कैसे चेक करते हैं हम? पी अपॉन डी पी अपॉन डी एस ले लो, क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन डी एस ले लो, आर अपॉन डी आर अपॉन डी एस ले लो। ये एस वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो अगर आप एक्स को एस ले रहे हो, ठीक है, वाई तो ऑलरेडी आपका 0 दिया है, तो जेड क्या हो जाएगा आपका एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये इस फॉर्मूले में लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे पी क्या है हमारे पास, वो वाई है, और क्यू क्या है हमारे पास माइनस एक्स है। तो एक तरह से पी 0 हो गया और क्यू क्या है माइनस एस है। तो ये अगर ये तीनों सेम है, इक्वल्स टू साइन है, तो इनफाइनाइट होता है। अगर ये नॉट इक्वल हो जाए तो नो सोल्यूशन होता है, और अगर ये सारे ही नॉट इक्वल हो तो यूनिक सोल्यूशन। तो अब आप देखो p की जगह 0 पुट कर दिया, q की जगह हमने क्या किया माइनस एस पुट किया, और उसकी जब डिफ्रेंशिएशन की तो वो -1, तो वो +1 हो गया। दिस इज़ नॉट इक्वल टू, और अगर ये पहला ही नॉट इक्वल हो जाए तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये नाउ देखो इसमें हमें जस्ट ये पूछा है, सॉल्व नहीं करना है, जस्ट इक्वेशन पूछी गई है इसमें। तो हमें पता है कि अगर हम जैकोबियन जो निकालते हैं यू जेड पी क्यू, है ना, तो हम ये ऐसे निकाल सकते हैं डेल एफ और डेल जी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी एंड क्यू। उसके बाद अगर हमें आगे ऐसा करना है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स एंड वाई पे, यहाँ एक्स एंड वाई पे, और डिवाइड बाय पी एंड क्यू। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट होगा। इसमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली बताना था। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।